हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंचा को छोड़कर चला गया था क्योंकि उसके लिए सिर्फ रेस्पेक्ट पहले था। उसे पेन तो हो रहा था बट फिर भी उसे जाना पड़ा एंड लंचा भी बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। अब 3 साल हो गए, लंचा एंड विंग अलग है। हेशुआन ने बहुत कोशिश की विंग को ढूंढने का बट विंग उसे कहीं भी नहीं मिला एंड लास्ट में लंचा ने ही मना कर दिया है उन्हें विंग को ढूंढने के लिए, क्योंकि लंचा को लगता है कि उसे विंग के डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, विंग चला गया है बट अगर विंग लौटता है तो लंचा उसके लिए वेट करेगा एंड विंग को अपना लेगा, चाहे लंचा को उसके लिए पूरी ज़िंदगी वेट क्यों ना करना पड़े, पर वो विंग के लिए वेट करेगा। उसे पता है विंग एक दिन ज़रूर वापस आएगा एंड लंचा उसी दिन का वेट कर रहा है। लंचा इन 3 सालों में कोई भी रिलेशनशिप में नहीं गया है और ना ही उसने किसी को टच किया है। वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है। आज जेबोचून एंड जियान याली की शादी है। उनके शादी में सब लोग मौजूद थे। जियान याली रेडी हो रही थी, तभी उसके पास विंग का बेस्ट फ्रेंड शेन एंड बिंगजे आया। जब से विंग यहाँ से गया है, शेन एंड बिंगजे याली का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गए हैं। इनफैक्ट विंग के साथ इनका कांटेक्ट भी था। उन लोगों को पता है कि विंग ने फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है एंड वो अभी सेटल्ड है, बट उन लोगों ने इस बारे में लंचा को कुछ भी नहीं कहा। आज यानली की शादी में कैटरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग के ऊपर है। इसके बारे में यानली ने किसी को भी नहीं बताया एंड यानली एक्सपेक्ट करती है कि अगर लंचा विंग को आज की शादी में देखेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होगा। जब शेन यानली के रूम पे आया ड्रिंक लेके, यानली ने पूछा, क्या तुमने विंग के बारे में कुछ सुना है, मतलब वो अभी कहाँ पर है? तो शेन ने कहा वो अभी किचन पे है, काम कर रहा है। यानली ने कहा ठीक है। देन वो तीनों ड्रिंक करने लगे। अभी तक शादी स्टार्ट नहीं हुआ था। सब लोग पार्टी में मौजूद थे। लंचा भी ड्रिंक कर रहा था। तभी एक 3 साल का बच्चा लंचा के पास दौड़ के आया एंड लंचा से उसका धक्का लगा। लंचा ने उसे गोद पे उठा लिया और कहा, कितने नॉटी हो तुम। उस बच्चे ने लंचा को टाइटली हग कर लिया एंड वो किस करने लगा। लंचा ने कहा डिस्गस्टिंग, बट लंचा ने उस बच्चे को अपने आप से दूर नहीं किया। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। लंचा ने पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है लिटिल बॉय? उस बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ हंस रहा था एंड लंचा को किस कर रहा था। लंचा ने एक डीप शाई किया। उसे लगा ये बच्चा इतना फ्रेंडली है, कोई भी इसे किडनैप कर लेगा। लंचा ने पूछा, तुम्हारे डैड कहाँ पर है? इससे पहले कि वो बच्चा कुछ कहता, अचानक से वो बच्चा चिल्ला कर उठा, डैडी। ये बोल के वो लंचा के गोद से नीचे उतर गया एंड दौड़ के चला गया। लंचा ने उसका पीछा किया। वो बच्चा एक और इंसान को जाकर पकड़ा। उस इंसान ने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और कहा, यहाँ पर तुम हो फेंग शुए, तुम कहाँ चले गए थे? उस बच्चे ने उस इंसान को टाइटली पकड़ लिया एंड तभी वहाँ पर लंचा आया। जैसे ही वहाँ पर लंचा आया, लंचा का हार्ट बीट रुक गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था, नो वे, ये हो नहीं सकता। उसके सामने जो इंसान खड़ा था, जो ब्यूटीफुल इंसान खड़ा था, वो और कोई नहीं, उसका विंग था। विंग के फेस में वो ही स्माइल था। उसका फेस बिल्कुल वैसा ही ब्यूटीफुल था। विंग ने कहा, लंचा। विंग के मुंह से अपने नाम सुन के लंचा को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसका सारा पेन गायब हो गया था। उसने कहा, विंग। लंचा का हार्ट बीट ही रुक गया था। वो धीरे धीरे विंग के पास जाने लगा। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो विंग के बहुत पास चला गया। उसने कहा, विंग। वो विंग के फेस को टच करना चाहता था, ये देखने के लिए क्या ये ड्रीम है या रियल। विंग ने कहा, लंचा। विंग के ब्यूटीफुल आइज में टीयर्स आ गए थे। विंग ने पूछा, तुम कैसे हो? वो बच्चा जो विंग के गोद में था, उसने एक हाथ से विंग के नेक को पकड़ा एंड दूसरे हाथ से लंचा के नेक को। देन वो बच्चा उन दोनों को पास लेकर आया और कहा, डैडी डैडी, वी मिस्ड यू, अब आप किस करो। ये बोल के वो बच्चा हंसने लगा एंड अपने फेस को लंचा के नेक पे रख दिया। बट वो अभी भी विंग के गोद में ही था। इससे पहले कि विंग कुछ कहता, पीछे से एक लेडी आ गई। उसने कहा, फेंग शुए, तुम कहाँ पर हो? देन वो लेडी विंग के पास आया और कहा, फेंग शुए,
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देन उस लेडी ने फेंग शुई को विंग के गोद से अपने गोद में ले लिया। देन उसने विंग को कहा, आई एम सॉरी, मैंने 1 सेकंड के लिए अपने आइज़ को टर्न क्या किया, ये तो वहाँ से भाग ही गया। विंग ने स्माइल किया और कहा, इट्स फाइन नोरा। ये सब देख के लंचा का हार्ट बीट बिल्कुल ही रुक गया था। उसके अंदर ही अंदर एक अजीब सी पेन होने लगा। नोरा ने कहा, मैं उसके क्लोथ्स को चेंज कर देता हूँ, आप प्लीज़ अपने दोस्त के साथ बात कीजिए। ये बोल के नोरा उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला गया। अब लंचा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? क्या तुम मैरिड हो? लंचा को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ गया था। उसे पता है कि ये सब उसकी गलती थी, बट फिर भी विंग ने एक सॉफ्ट वॉइस से कहा, हाँ, फेंग शुई मेरा बच्चा है। ये सुन के लंचा की आंखों में आंसू आ गया। वो सोचने लगा, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, उसका सारा सपना टूट गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म। देन विंग ने कहा, एंड नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड लंचा के हाथ को सॉफ्टली टच किया और कहा, मैं किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ जब मेरा हार्ट किसी और के पास है? ये बोल के विंग ने लंचा के आंखों में देखा और कहा, क्या तुम मैरिड हो? लंचा ने विंग को अपने क्लोज खींच लिया एंड उसके फेस को टच किया। उसे बहुत ही रिलीफ फील हुआ कि विंग मैरिड नहीं है। लंचा ने कहा, नहीं, मैं भी किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ जब मेरा भी हार्ट किसी और के पास है? ये बोल के उसने विंग को किस किया। उसने उसे बहुत मिस किया है। अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। अब वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता। विंग ने कहा, क्या सच में? ये बोल के विंग लंचा के किस में मेल्ट हो गया। उसने भी लंचा को बहुत मिस किया है, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी वो उसे इतना मिस करता था कि उसका मन करता था कि वो लंचा के पास वापस आ जाए एंड सब कुछ भूल जाए। बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड अपने लाइफ में मूव ऑन किया। एंड उसके लाइफ में फेंग शुई भी था। वो उसे बेस्ट लाइफ देना चाहता था। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जिस दिन विंग ने लंचा के ऑफिस में रिज़ाइन किया था एंड रीज़न बताया था कि उसके फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गया है, वो कोई झूठ नहीं था, वो सच ही था। कोरिया में विंग के जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसका मौत हो गया था उसके हस्बैंड के साथ एक कार एक्सीडेंट में। एंड उनका बेबी फेंग शुई बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उनके फैमिली में और कोई भी नहीं था। तो विंग ने उस फेंग शुई को अडॉप्ट किया एंड कोरिया में ही सेटल्ड हो गया। फेंग शुई के पेरेंट्स के वहाँ पर एक कैटरिंग बिजनेस था जिसे विंग ने ही बनाने में हेल्प किया था एंड वो बहुत ही सक्सेसफुल था। उनके मौत के बाद विंग ने उस बिज़नेस को संभाला एंड और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया। अब उस बिज़नेस का बहुत सारा ब्रांच है। विंग ने चाइना में भी एक ब्रांच खोला एंड कोइंसिडेंटली जियान यार्ली ने वहाँ पर ही अपने वेडिंग के लिए कैटरर बुक किया। एंड विंग को ही बहुत ही अच्छा लगा। उसके पास एक चांस आ गया लंचा के साथ कांटेक्ट करने का। वो जानना चाहता था क्या लंचा अभी भी उससे प्यार करता है एंड अब उसे आंसर मिल गया। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंचा ने विंग को टाइटली हग किया और कहा, रियली आई रियली मिस्ड यू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ पर थे? विंग ने अपना फेस लंचा के चेस्ट में रखा एंड लंचा के स्मेल को इनहेल करने लगा। उसने कहा, ऐसे ही यहाँ वहाँ। लंचा ने विंग के हेयर में किस किया और कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताओ। तुम कहाँ थे, तुमने क्या क्या किया, सब कुछ। लंचा के आंखों में आंसू आ गया। तो विंग ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा लंचा, सब कुछ। ये बोल के विंग ने लंचा के आइस में देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ बाद में डिनर करना चाहोगे? ये सुन के लंचा ने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, क्यों, तुम कहाँ पर जा रहे हो? लंचा को बहुत ही ज़्यादा डर लग गया। क्या विंग फिर से जा रहा है? विंग ने हंसा और कहा, वेल, इस वेडिंग का कैटरर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, सो मुझे काम तो करना होगा। ये बोल के विंग ने लंचा को किस किया और कहा, एंड वैसे भी तुम तो इस वेडिंग का बेस्ट मैन हो ना? देन विंग को फील हुआ कि लंचा उसे देखकर फिर से हॉट हो गया है। तो विंग ने कहा, तो तुम हॉट फील कर रहे हो? लंचा ने विंग के फिंगर को किस किया और कहा, डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा कोई बात नहीं, मैं संभाल सकता हूँ। विंग ने कहा, स्टॉप इट, मुझे पता है कि तुम अब कैसे फील कर रहे हो। लंचा ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। वो विंग को किस करने लगा तो विंग ने भी मोर्निंग किया। दिल लंचा ने कहा, वो तो है। ये बोल के उसने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया
उन दोनों का बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था। तो विंग ने कहा स्टॉप इट यू बीस्ट, ये बोल के विंग ने लंचा को पुश किया एंड हंसने लगा। लंचा ने कहा वेल तुम्हें समझना चाहिए, 3 साल का गैप था तो ऐसा फील तो करूँगा ही। विंग ब्लश करने लगा। उसने कहा स्टॉप, हम बाद में बात करेंगे, तो डिनर करोगे ना? लंचा ने कहा डिनर करने में तो बहुत लेट हो जाएगा, एंड वैसे भी आज की शादी में मैं बेस्ट मैन का जॉब भी कर रहा हूँ। क्यों ना तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं रात को तुम्हारे प्लेस में आ जाऊँगा। विंग ने कहा मैं एक होटल में ठहरा हूँ, 15th फ्लोर में, रूम नंबर 1505। लंचा ने कहा डोर लॉक मत करना। ये बोल के लंचा ने विंग को एक क्विक किस दिया एंड देन वो वहाँ से चला गया अपने बेस्ट मैन का जॉब करने के लिए। आज उसके लाइफ का बेस्ट डे है। अब ज़ेबुजन एंड जियानी अली की शादी स्मूथली होने लगा। लंचा शादी को ख़त्म होने का वेट कर रहा था। वो लिटरली तड़प रहा था। ये चीज़ उसके बेस्ट फ्रेंड हुआचिंग ने नोटिस किया। हुआचिंग उसके पास आया और कहा तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें बहुत जल्दी है। आज के शादी में लंचा हुआचिंग ज़ेबुजन के और 2 दोस्त निये मिंगजुए एंड जिंग गुआंगयाओ के साथ बेस्ट मैन बना है। हुआचिंग ने लंचा को कहा बाय द वे तुम्हारे पार्टनर तुम्हें ढूंढ रहा था, वो तुम पर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। लंचा ने कहा बट मैं नहीं हूँ, एंड विंग भी वापस आ गया है। ये सुन के हुआचिंग को समझ में आ गया कि लंचा इतना क्यों तड़प रहा है। तो उसने कहा तो इसलिए तुम इतना तड़प रहे हो वांग जी बॉय, ये बोल के हुआचिंग हंसने लगा। एंड तभी वेडिंग प्रिएस्ट उन दोनों की तरफ ग्लेयर करने लगे। ये देख के हुआचिंग ने कहा बाद में बात करते हैं। इस तरफ विंग किचन में था, हर एक फूड को चेक कर रहा था। तभी वहाँ पर जिंगी आया फेंगशुए को लेकर। जिंगी ने कहा अंकल वी, आपका बेबी बहुत क्यूट है, क्या ये मेरे अंकल का किड है? क्या इसलिए आप 3 साल से भाग गए थे क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया था? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। बहुत ही अजीब क्वेश्चन था। विंग ने कहा जिंगी, क्या तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पता भी है? एंड वैसे भी तुम ये सब गॉसिप कहाँ पर सुनकर आए? जिंगी ने कहा वेल मुझे पता है, डैड ने मुझे कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था जब 2 इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनका बेबी होता है, एंड आप अपने बेबी के साथ वापस आए। एंड मुझे पता है कि मेरा अंकल आपसे बहुत प्यार करता है, तो इसमें गॉसिप की क्या बात है, यही तो सच है। अब वो इनको समझ में आ गया कि जिंगी उसे टीज कर रहा है, तो उसने कहा तुम इडियट। तभी जिंगी ने कहा बाय द वे मैं अपने नेफ्यू को मेरे साथ लेके जा रहा हूँ, कल तक मैं वापस नहीं आ रहा, एंड आपके बेबीसिटर को भी। ये बेबीसिटर बोलते हुए जिंगी ब्लश करने लगा। विंग ने कहा नोरा। विंग को समझ में आ गया कि जिंगी अब ये सब क्यों बोल रहा था, उसे नोरा पसंद है। तो विंग ने कहा ऑफ कोर्स, अगर वो जाना चाहेगी तो वो तुम्हारे साथ जा सकता है। जिंगी ने कहा थैंक यू अंकल वी, ये बोल के वो वहाँ से चला गया। अब विंग खाना चेक करते हुए सोच रहा था नोरा, जो उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, जो उसकी तरह ही एक ऑर्फन है। वो विंग के बिजनेस का टैक्स एंड अकाउंटिंग के सब कुछ संभालती है, बट वो मियाँ मियाँ की तरह नहीं है। वो फेंग शुए से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, एंड वो बहुत ही अच्छी भी है। जब विंग ये सब सोच रहा था तब पीछे से किसी ने कहा तुम क्या सोच रहे हो? एंड विंग को स्मेल से पता चल गया कि ये ऑफ कोर्स लंजा ही है। लंजा ने विंग को पीछे से हक कर लिया एंड विंग भी लीन्ड हो गया। विंग ने कहा मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। लंजा ने विंग के नेक को किस किया एंड बाइट किया और कहा वेल जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वो आज रात के पहले तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अभी मुझे पार्टी में वापस भी जाना होगा। विंग ने कहा और यहाँ मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। ये बोल के विंग को फील हुआ कि लंजा ने विंग को अभी टाइटली पकड़ लिया है। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा क्या तुम श्योर हो? मुझे लगा था कि तुम बिजी हो। मैं तो अभी ऊपर जाने वाला हूँ नहाने के लिए। ये बोल के उसने विंग की ईयरलोब पे बाइट की और कहा अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ये सुनकर विंग को बहुत ही अच्छा लगा। लंजा कितना चेंज हो गया है। पहले का लंजा हमेशा उसे फोर्स करता था, कुछ भी नहीं सुनता था, बट अब लंजा उससे पूछ रहा है, उसका परमिशन ले रहा है। लंजा बहुत बदल गया है। विंग ने कहा
ये देख के अच्छा लगा कि तुम्हारा हॉर्नीनेस अभी तक चेंज नहीं हुआ। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया एंड उसे किस किया और कहा, बट श्योर, चलो तुम्हारे रूम पे जाते हैं। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया एंड हमें कुछ बातें भी करना होगा। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया और कहा, हाँ, हमें बातें करना होगा, बट फर्स्ट यहाँ से चलते हैं। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ा एंड अपने रूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो दोनों अपने रूम पे आए, विंग ने लंजा को वॉल पे पुश कर दिया एंड उसे किस करने लगा। देन वो उसके जैकेट को खोलने लगा एंड देन उसके शर्ट को। ये देख के लंजा ने कहा, पहले तो मैं ये सब क्या करता था, बट अब सब कुछ रिवर्स हो चुका है। ये बोलते हुए लंजा ने स्माइल किया एंड विंग को एंजॉय करने लगा। विंग ने कहा, हाँ, बट याद है पहले मैं भी ये सब करना चाहता था तुम्हारे साथ, बट तुम ही करते थे। ये बोलने के बाद अब विंग लंजा के नेक को किस करने लगा एंड देन पूरे बॉडी को। अब लंजा को बहुत हॉट फील हो रहा था। उसने कहा, विंग, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। विंग ने किस करते हुए कहा, इट्स फाइन, 3 साल तक अपने आप को कंट्रोल किया है और करने की ज़रूरत नहीं। ये बोल के विंग ने लंजा को हार्डली किस किया। अब लंजा ने पूरा कंट्रोल खो दिया एंड उसने विंग को बेड पे पुश किया एंड देन उसने उसके साथ लव मेकिंग किया। कुछ टाइम तक उनका लव मेकिंग चला एंड फाइनली उनका लव मेकिंग ख़त्म हो गया। वो दोनों एक साथ लेटे हुए थे। लंजा विंग के बॉडी को किस कर रहा था एंड उसे टेस्ट कर रहा था। तभी विंग ने कहा, अब हमें बात करना चाहिए, है ना? लंजा ने कहा, हाँ। देन लंजा कंटिन्यू विंग को किस करता रहा। उसने विंग को बहुत मिस किया है। उसने उसके टेस्ट, उसके लाफ, उसके किसेस, उसके कुकिंग, सब कुछ बहुत मिस किया है। अब वो कोई भी रिग्रेट नहीं चाहता। विंग ने कहा, सो फर्स्ट, अगर हम फिर से रिलेशनशिप में गए तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कोई भी मनी, कार्ड या कुछ भी दो। लंजा ने कहा, डन। बट लंजा कंटिन्यू किस किया जा रहा था। तो विंग ने कहा, सेकंड, जब मैं कोई भी बात कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सुनो, ना कि मुझे डिसमिस कर दो एंड मुझे सीरियस करने लग जाओ। ये सुन के लंजा किस करना बंद कर दिया एंड विंग से थोड़ा दूर हो गया। उसने कहा, डन। ये देख के विंग ने लंजा के आर्म में स्लैप किया एंड आई रोल किया। देन विंग ने कहा, एंड कल से हम प्रॉपरली डेट करना स्टार्ट करेंगे एंड हम 10th डेट के पहले कोई भी लव मेकिंग नहीं करेंगे। एंड वैसे भी अब मेरा एक बेटा एंड बेबी सिटर भी है, हमें उनका भी ख्याल रखना होगा। लंजा ने कहा, क्यों ना हम इसे स्किप कर दे, क्यों ना तुम अपने बेबी के साथ यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाओ मेरे साथ। ये बोल के लंजा अपने फेस को विंग के नेक पे लेकर चला गया। तो विंग ने कहा, पेशेंस लंजा, हम सिर्फ 3 महीने के लिए एक साथ थे एंड हमने मोस्ट ऑफ द टाइम लव मेकिंग में ही बिता दिया था। कभी तुम्हारे अपार्टमेंट में, कभी तुम्हारे ऑफिस में। लंजा ने कहा, कभी कार में, कभी शावर में, कभी बाथ टब में, कभी किचन टेबल में एंड कभी। तभी विंग ने कहा, शट अप। विंग बहुत ही ब्लश कर रहा था क्योंकि उसे याद आ गया था वो लोग पहले क्या क्या करते थे। विंग ने कहा, यही रीज़न है कि हमें एक दूसरे को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना होगा एंड तभी हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच सकते हैं। ये सुन के लंजा फ्रॉन्ट हो गया। लंजा ने कहा, एंड ये कब तक चलेगा? लंजा को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे हर एक शर्त मंजूर है बट अलग रहना, ये लंजा को अच्छा नहीं लग रहा था। विंग ने स्माइल किया और कहा, जब तक हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान ना ले। ये बोल के विंग लंजा के फेस को पढ़ रहा था। उसने देखा कि लंजा कितना फ्रॉन्ट हो गया है। अगर ये ओल्ड लंजा होता तो वो पहले ही रिफ्यूज़ कर देता एंड अपना डिसीजन बता देता, बट इस लंजा ने ऐसा नहीं किया। कुछ टाइम सोचने के बाद लंजा विंग से अलग हुआ और कहा, ठीक है। ये बोल के वो सोच रहा था कि उनके फ्यूचर के लिए उसे इतना तो करना ही पड़ेगा। बट विंग ने लंजा को अपनी तरफ खींच लिया एंड उसके फेस को टच किया और कहा, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है? मैं सब कुछ सुनने के लिए रेडी हूँ। लंजा ने विंग को टाइटली हग किया और कहा, फिर से भाग मत जाना। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हुआ तो तुम मेरे साथ बात करो। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ सुनूंगा एंड सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, बट प्लीज़ फिर से भाग मत जाना। क्या तुम मुझे सिर्फ इतना प्रॉमिस कर सकते हो? मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुन के विंग ने लंजा को और भी टाइटली पकड़ लिया। उसे रियलाइज़ हो गया कि लंजा कितना हर्ट हुआ है। उसे पता था कि लंजा उसे ढूंढ रहा है एंड लंजा हार मानने वालों में से नहीं है। विंग ने कहा, आई प्रॉमिस। ये बोल के विंग ने लंजा को किस किया और कहा, आई प्रॉमिस कि मैं कहीं भी भाग नहीं जाऊंगा
एंड ऑफ कोर्स अब मेरा लाइफ यहाँ पर है, मेरा बेटा यहाँ पर है, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है, अब मैं भागकर कहाँ जाऊँगा? ये सुन के लंजन ने स्माइल किया और कहा बॉयफ्रेंड। विंग ने स्माइल किया और कहा बॉयफ्रेंड। लंजन ने कहा आई लव यू विंग। ये सुन के विंग को फील हुआ कि लंजन के कन्फेशन में ट्रूथ है। ये देख के विंग का आई सॉफ्ट हो गया। उसने लंजा को किस किया और कहा आई लव यू टू लंजा। एंड इस तरीके से हमारा ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। तो गाइस कैसा लगा आपको ये फ़ैन फिक्शन एंड आज का ये पार्ट मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।